यहाँ सुनो, मंच पे एक मिनट अरे सुन लो भाई, मंच के ऊपर बहुत टाइगर बैठा है, ठीक है? तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी जी, जाना रेड्डी जी, पूनम प्रभाकर जी, जीवन रेड्डी जी, शबीर अली जी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का सचिव, महाराष्ट्र का इंचार्ज वंशी चंद्र रेड्डी जी और तेलंगाना का सबसे बड़ा लीडर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी जी, एआईसीसी सेक्रेटरी महाराष्ट्र इंचार्ज संपत कुमार गारू जी, भट्टी विक्रम गारू जी और एक यहाँ टाइगर बैठे जग्गा रेड्डी गारू जी, मल्लू रवि जी, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव, तेलंगाना का प्रभारी मेरे छोटे भाई रविंद्र दास जी, तेलंगाना का प्रभारी मेरे छोटी बहन सोमैया तबरेज जी, ऑल इंडिया युवा कांग्रेस का महासचिव, कर्नाटक का प्रभारी मेरे भाई अनिल कुमार यादव जी, अनिल कुमार 86 करके ये सब लोग ने बोल रहे हैं। देखो इसीलिए हम कार्यकर्ता बन के रह रहे हैं, जब भी बना तब से कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता है, जो पद में रहता है वो एक्स होता है। और नया युवा कांग्रेस का जो चुन के आया है मेरे भाई शिवसेना रेड्डी जी और एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना मानिक टैगोर जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सबसे बात तो बहुत सारे लोग ने यहां बात रखा है। मैंने श्रवण का नाम लेना भूल गया, जो सबसे ज्यादा कोविड के समय में मेरे साथ काम किया, जो लोग घर जा रहे थे अपने अपने घर, उस समय में ऑल इंडिया युवा कांग्रेस का सचिव श्रवण जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं सुबह एयरपोर्ट से आप लोग ने इस तरीके से स्वागत किया, आप लोग का जोश को देख के मैं आप सबको मैं सलाम करना चाहता हूं। पूरा तेलंगाना से कोने कोने से आया, प्रदेश उपाध्यक्ष हो, प्रदेश पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष हो, जिला पदाधिकारी हो, असेंबली अध्यक्ष हो, असेंबली पदाधिकारी हो, आप सबको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज आप लोग इस राहुल गांधी जी का सिस्टम से आप लोग ने चुन के आया, आने वाले दिन में युवा कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता सब लोग मिलकर इस तेलंगाना को बचाने का काम आप सब लोग को करना है। जो शिवसेना रेड्डी के नेतृत्व में आप सब लोग मिलकर मेहनत करके तेलंगाना को बचाना, आने वाले दिन में इस कांग्रेस सरकार को लाने के लिए आप सब लोग मेहनत करना है। मैं राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच से। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई राजनीति में नहीं है। मेरे जैसा एक कार्यकर्ता को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को मैं धन्यवाद करता हूं। आप दूसरे संगठन में भी देख सकते हैं, लगातार 6 टर्म से किसी नेता का बेटा बना है। ये युवा कांग्रेस में होता है, ये कांग्रेस पार्टी में होता है, कार्यकर्ता को मौका मिलता है। आप सबको पता है इस समय में इस देश का हालत किस तरीके से चल रहा है, आप लोगों को सबको पता है। बहुत सारे लोग ने पार्टी छोड़ के चले गया, जो जाने वाला है जाने दो, हम उनके लिए कोई टेंशन नहीं लेता है। जो बचा है वो असली कांग्रेस है,
वही कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर वापस सरकार लाने का काम करेंगे, हम सब लोग मिलके। और हर बार इन लोग ने कहता है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता है। मैं कहना चाहता हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी रहेगा। किसी के हाथ से कांग्रेस पार्टी को मुक्त भारत नहीं कर सकते। जो नरेंद्र मोदी जी आज कल तेलंगाना में बहुत ज्यादा बीजेपी घूम रहे हैं। इस बीजेपी 6 साल में सरकार आने के बाद में इस देश का हालत किस तरीके से किया है आप सबको जानना जरूरी है। जो चुनाव के पहले साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, 7 साल हो रहा है 14 करोड़ नौकरी देने का था। 14 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है। जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स लेके आके 12 करोड़ नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने किया। अच्छे दिन का बात किया था। अच्छे दिन किसको आया? अडानी अंबानी को अच्छे दिन आया। अमित शाह का बेटा जय शाह, उनको अच्छे दिन आया है। क्यों? 3 महीने का कंपनी 50,000 लगा के 80 करोड़ कमाने का काम जय शाह ने किया। मैं अमित शाह को पूछता हूं, वही फॉर्मूला ये तेलंगाना में दे दो। सारे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता 50,000 लगा के 80 करोड़ कमाने का काम करेगा। ये लोग ने बड़े बड़े बात किया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नरेंद्र मोदी चिल्ला के कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी पार्सल बना बना के लंदन भेज दिया है। मेहुल चोकसी हो, विजय मल्ल्या हो, नीरव मोदी हो, सबसे इस देश का बैंक का पैसा को लूट करके वहां चला गया है। जब भी कांग्रेस सरकार आने वाले दिन में 2024 में सरकार आएगा, रंगाबिला जानते हैं कौन? रंगाबिला जानते हैं? नरेंद्र मोदी और केसीआर, ये दोनों रंगाबिले, दोनों जेल में देखने को मिलेगा। इन लोगों का ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इनको जेल भेजने के लिए पूरा देश का जनता तैयार है। इन लोग ने जो बड़े बड़े बातें किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी किससे बचाना है? बीजेपी नेता से बचाना है। कहीं भी आप राज्य में देखो, फ्रंट पेज में छपता है फला लड़की के साथ अत्याचार हुआ, उसके पीछे बीजेपी का एमएलए, उसके पीछे बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मंत्री है, इनका नाम आता है। इनको नाम बदलना चाहिए, उसको बेटी पढ़ाओ बेटी को बीजेपी नेता से बचाओ, ये नारा बदलना है इनको। और कोविड के समय में मैं तेलंगाना युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो अपने अपने घर जा रहे थे, उस समय में इन लोग ने अपना सुरक्षा लेके घर में बैठ गया। किसी गरीब मजदूर को मदद करने में नहीं निकला है। ये लोग ने चापर में घूमने का काम किया। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया था युवा कांग्रेस कार्यकर्ता को, जो गरीब हो, मजदूर हो, जो प्रवासी मजदूर हो, उन लोग के लिए खाना खिलाना, अपने अपने घर जाने के लिए उनको व्यवस्था करने के लिए बोला। उस समय में एक युवा कांग्रेस तेलंगाना का एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पूरा देश पर सड़क पे उतर के लोगों को मदद करने का काम किया कर रहा था। ये कांग्रेस पार्टी का सोच है। उनका सोच क्या है? आपस में लड़ाई लड़ाना, आपस में भाई पैसे लड़ाना और दंगा करवाना, इसके अलावा इनके पास कोई सोच नहीं है। इनका सोच ही इस देश को तोड़ना, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना, इस देश का डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगा है। मैं कहना चाहता हूं, इस देश को नेशन बनाने में, इस नेशन को करने लेके आने में, आजादी में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूर्ण त्याग बलिदान से ये देश बनाया है। सभी वर्ग सभी समाज से ये देश बनाया है। आप लोग का जो सोच है इस देश को तोड़ने का, जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगा, आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को तोड़ने नहीं देंगे। अब जो करना करो। आप जानते हैं दिल्ली में जो इस देश का अन्नदाता, इस देश का अन्नदाता था, जो काला कानून के खिलाफ लगातार वहां
आवाज उठा रहा था। सिग्गू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर में इस गूंगे बेरे निकम में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, बट ये सरकार सुना नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में लोगों से लोगों के लिए बनाया है लोकतंत्र, बट ये सरकार कैसे बना? पूंजीपति लोग के लिए सरकार बनाया है। ये नहीं, इस देश का जनता माफ नहीं करेंगे ये सरकार को। ये सरकार मुंह काट के फेंकने का काम करेगा। 150 लोग जो अपना राजधानी में अपना अन्नदाता किसान कूदने तक नहीं दिया, जो शर्म आना चाहिए ये सरकार को। जो बॉर्डर पे रोके उनके ऊपर गोली चलाना, लाठी चलाने का काम आप लोग ने किया है, तो शर्म आना चाहिए इस सरकार को। ये युवा देश है, जो आदरणीय नेता इस देश में असली हिंदुस्तान, इस देश का अन्नदाता है, इस देश का रीढ़ की हड्डी है। ये किसान इस देश का रीढ़ की हड्डी है। मैं सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता को मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग इस देश का अन्नदाता के साथ खड़े होना। ये केसीआर, मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 6 महीने के अंदर आपका बेटा को आपने मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है ना, मैं आज कह रहा हूं, लिख के रखना। जो मैं पत्रिका, जो साथियों से मैं कहना चाहता हूं, इस बात को आपको गौर करना चाहिए। 6 महीने के अंदर इस केसीआर का सरकार गिरेगा इधर। जब वो सरकार उनके मंत्री बनाने का कोशिश करेगा मुख्यमंत्री, उसी दिन यह सरकार गिरेगा। मैंने आज उस बात को मैंने आपके सामने रखा हूं। जो नरेंद्र मोदी जी, वो देश का अन्नदाता ने लगातार इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाया, उसके पास 5 मिनट समय नहीं है वहां जाके उनका दर्द सुने। जो शहीद हुआ है 150 लोग, उनके परिवार का हालत क्या है इनको पता नहीं है। उनके बारे में मन की बात में बात करने को तैयार नहीं है। जब शिखर धवन का अंगूठा टूटता है, नरेंद्र मोदी ट्वीट लगाते हैं। इस देश का अन्नदाता 150 लोग जो शहीद हुआ, उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं। जो इन लोगों ने साजिश किया था, इन लोगों के लिए भारत रत्न अवार्ड देना जरूरी है, ऑस्कर अवार्ड देना नरेंद्र मोदी को जरूरी है। क्यों? इस किसान आंदोलन को जो पहले से इन लोग ने, उनका 4 चैनल है, जो गोदी मीडिया है उनका, जो दिल्ली में है, वो लोग ने खालिस्तान बता दिया इस देश का अन्नदाता, गुंडा बता दिया। उन लोगों के लिए क्या क्या बड़ा बातें रखे इस देश का अन्नदाता को, वो भगवान भी माफ नहीं करेगा। तो जो चाहता था वो दिन, जो 24 तारीख इन लोग ने, जो लोग ने उनका खुद सनी डयल का, जो उनके रिश्तेदार बीजेपी का कार्यकर्ता झंडा फहराने में पूरा ट्रैक्टर लेके गया, उसके ऊपर इनके पास कोई कार्रवाई नहीं है। और एक पागल है जो शहीद हुआ है पुलवामा अटैक से लेके, उस बात को जश्न मना रहा था। आप लोग घटना में जो देश का गद्दार है, आप लोग जो बीजेपी के जो भी मंत्री है, आप लोग असली हिंदुस्तान है तो उनको जेल भेजने का काम करो। आप लोग जो फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देश में, जो आप लोग ने हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, मनवाद के नाम पे इस देश को तोड़ रहा है, ये तोड़ने नहीं देगा। आप असली हिंदुस्तान है तो उसको जेल भेजने का काम करो। कोई एक चैनल के पास, एक व्यक्ति के पास 2 दिन पहले कैसे आएगा? उस दिन अटैक हो रहा है, उनका कैमरामैन वहां पहुंचता है। जो 40 शहीद हुए हैं, जो जवान, उनके आत्मा आज भी सड़क पे भटक रहे, उनको न्याय नहीं मिला, उनके नाम पे इन लोग ने वोट लिया। पूरा जो 19 का लोकसभा चुनाव में पूरा पुलवामा अटैक के नाम पे इन लोग ने वोट लिया। वो और एक पागल है, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, गद्दार है वो गद्दार है, वो रिपब्लिक टीवी का। वो जब तक जेल नहीं जाएगा तब तक उनके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। ये सरकार ने बिल्कुल इस देश का जो संस्कृति है, इस देश का जो निशान है, इस देश का जो पहचान है पूरा दुनिया में, उसके सामने झुकने का काम किया है। 158 कंट्री में इस किसान अन्नदाता को समर्थन करके उन लोगों ने वहां भी उन लोगों के सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया।
पर तब भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उनके दूसरे का बात सुनने को पसंद नहीं करता है। जो आजादी के पहले जो अंग्रेजी के साथ चापलूसी करते थे, जो चड्डी पहन के जो वही लोग आज यहाँ आके उनके वारिस लोग वेस्टर्न इंडिया कंपनी चला रहे हैं। जो आजादी के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी चलता था, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी चलाने का काम इन लोग नहीं कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, ये इस देश का युवा, ये इस देश का महिला, ये इस देश का गरीब मजदूर, सभी लोग को मिलकर चलाने वाला पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है। वो विकल्प है, कांग्रेस पार्टी है, वो विकल्प है और राहुल गांधी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इन लोग ने जो भी इस देश में जो हालत बना के रखा है, इस देश को तोड़ने का काम करा है, वो होने नहीं देंगे। और जो मैंने चुनाव के पहले भी मैंने निरुद्योग चैतन्य यात्रा मैंने 80 विधानसभा में गया था, तब केसीआर का एक नारा था, वो इंटिक वो जाब इस्तान उद्योगम इस्तान इच्छारा एवरकारा इच्छारा बीसी को 2 बेडरूम इंट इस्तान చెప్తారు ఇచ్చారా ఎవరికారు ఇచ్చారా ఎస్సీ को 3 एकड़ जमीन ఇస్తారని చెప్తారు ఇచ్చారా पेंशन जो स्कॉलरशिप जो कॉलेज में जो पढ़ रहा है स्कूल में जो पढ़ रहा है स्कॉलरशिप के लिए हैदराबाद में 2-2 6-6 महीने लोग घूम रहे थे, एक युवा को एक विद्यार्थी को पेंशन नहीं दे पाया। ये तेलंगाना को चलाएगा। और ये केसीआर ने कितने बड़े बड़े घोटाला किया है, जो इस ग्रेटर हैदराबाद करने में उसमें कितने घोटाला किया है, सारी काउंट करके रख रहा है कांग्रेस। अगले बार सारे सब कुछ जेल भेजने का काम कांग्रेस पार्टी करेंगे। इस तेलंगाना को इन लोग ने जो किस तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए नहीं छोड़ेंगे हमने। और मैं युवा कांग्रेस साथी को मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग जो प्रदेश कमेटी का सभी कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष हो, आप जिला अध्यक्ष है तो सारे विधानसभा में सारे मंडल में जाके काम करना पड़ेगा आप लोगों को। जो अभी वो टाइम चला गया, 4 फोटो ले लिया, व्हाट्सएप में डाल दिया, वो होने नहीं दूंगा। जो काम करेगा एक युवा कांग्रेस का, उसको आगे बढ़ाने का काम युवा कांग्रेस करेंगे। कोई व्यक्ति मेहनत किया है, उसके साथ इंजस्टिस नहीं होने देंगे। आप सब लोग विधानसभा अध्यक्ष भी मंडल लेवल में जाना, उधर ही जाके गरीब मजदूरों, दलितों, माइनॉरिटी हो, जो वंचित लोग हैं, उनके घर तक जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ खाने खाना, उनके साथ रात रुकना। आप लोग जब भी नेता होता है, असली नेता कौन होता है पता है? जो लीडर क्रिएट करता है। जो राहुल गांधी जी ने आप सबको लीडर बनाने का मौका दिया है, आप असली लीडर वो बनना है। आप नीचे जाके नेता को क्रिएट करने का काम करो। जब तक आप लोग ने नीचे जाके नया नया लड़का लोग को इस संगठन में लेके नहीं आएगा, तब तक आप लोग का कुछ नहीं है। इस कांग्रेस पार्टी को बचाना, इस देश को बचाना, इस नेशन को बचाना है तो, इस तेलंगाना को बचाना है तो ये युवा कांग्रेस के हाथ में है। आप सब लोग मिलके जो पीसीसी, डीसीसी, ब्लॉक, मंडलम सब लोग को मिलके साथ में पार्टी को मजबूत करने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। बहुत देर से आप लोग ने सुने और जो एयरपोर्ट से स्वागत करके आ रहे थे, मेरा युवा कांग्रेस साथी का कम से कम 15 व्हीकल जख्म हुआ है। उसमें कोई एक कार्यकर्ता का व्हीकल ऐसा है, गरीब है, उनका गाड़ी ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं उनका दिक्कत है तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हारा गाड़ी ठीक करवाने का काम मैं करके देने का काम करेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता का खून के अंदर है, जेल जाना, लाठी खाने का। अभी रिसेंटली अतरास में जो हुआ था, जो बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, उसको बीजेपी का सारे मिलके उस बेटी के साथ किस तरीके से व्यवहार किया। जो हिंदू संस्कृति में 6 बजे के बाद किसी बॉडी को जलाते नहीं है, जो हिंदुत्व के नाम पे इन लोग ने राजनीति करते हैं, उस बेटी को योगी आदित्यनाथ ने जलाया। उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए उनके घर पे जाके उनके मां से, उनके फादर से मिलने तक नहीं दिया। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी कांग्रेस कार्यकर्ता अपराध के लिए पैदल जा रहे थे, वहां पुलिस को आगे छोड़ के उनके साथ हाथापाई करने तक किया। मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ऐसा व्यक्ति है, उनके घर परिवार में इस देश के लिए 2 पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हुआ है, उनके खून में है। ये सरकार को, नरेंद्र मोदी को
आप जो करना करो, 24 में कांग्रेस सरकार आएगा, ये सारे लोग को जेल में देखने के लिए मिलेगा। मैं आज बता दिया हूं। सभी यह प्रदेश का ऑफिस बेरर हो, आप लोग का टेरिटोरियल में जाके काम करना। आप लोग अरे एमआईएम से थोड़ी छोड़ूंगा, वो भी लास्ट पॉइंट रखा हूं। अरे एमआईएम वो भाई ये रेंटेड पार्टी है, एमआईएम पार्टी वो रेंटेड पार्टी है। कोई भी आके उसको रेंट थोड़ा पैसा दिया तो वो आ जाता है साथ में। वो बीजेपी अमित शाह का साथ मिलके, अमित शाह के साथ मिलके एमआईएम इस देश में जो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, छोटे का काम कर रहा है, उसमें शामिल एमआईएम भी है। उसको भी इलाज करेगा लोग, उसको भी इलाज होगा। ज्यादा दिन नहीं है। आप सभी लोग को मैं धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद है आप सब लोग के दोनों हाथ खड़े करके मेरे को आज आश्वासन देना, आप सब लोग ये होके युवा कांग्रेस को आगे चलाएगा। सब लोग हाथ उठाए, शिवसेना के साथ आप लोग मिलकर इस संगठन को मजबूत करने का काम करेगा। सब लोग हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाना देखो, एक हाथ उठाए फिर दर्द हो जाएगा तुम्हारा। सब लोग तैयार है, शिवसेना का नेतृत्व में इस युवा कांग्रेस को मजबूत करने का काम आप लोग करेगा। और शिवसेना को भी मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। యువజన కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీలందరికీ రివ్యూ మీటింగ్ ఉంది పైన శ్రీనివాస్ పై తీసుకుంటారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ పైకి పోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. గాంధీ భవన్ లో పైన రివ్యూ మీటింగ్ ఉంది.
ఆల్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు అండ్ యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు అదేవిధంగా జనరల్ సెక్రటరీ అందరూ ఆఫీస్ ఉంటారని వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి యువజన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు నా స్వగ్రామం నుంచి వచ్చినటువంటి పెద్దగూడెం గ్రామం